हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है द एक्लिप्स स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामभद्र नारायण मूर्ति वॉज अ वेरी बिग नेम ऑफ अ लिटिल बॉय. He lived in a small village near the foot of a mountain. His home was a mud hut with a thatched roof. He had helped his family. Ramu, as everyone called him, wore a cotton dhoti and a simple vest. He herded and milked his father's cow and collected firewood. He was a playful boy who loved to climb trees and play in the expansive green field. रामाभद्र नारायण मूर्ति एक छोटे से बॉय का बड़ा सा नाम था। वो एक विलेज में रहता था अपने फैमिली के साथ। उसकी जो झोपड़ी थी वो घास फूस की बनी हुई थी और रामू जो था, जो उसको बचपन में बुलाया जाता था, वो एक कॉटन धोती पहनता था और एक सिंपल वेस्ट यानी कि बनियान पहनता था। वो अपने फादर के साथ काऊ का दूध निकालता था और भेड़ बकरियों को चराता था और लकड़ियों को जाकर जंगल से बीन के लाता था और उसे पेड़ पे चढ़ना भी बहुत पसंद था। वन डे रामू's father sent him on a errand. Remember Ramu, his father said, you must return home right after the job is done. No dilly-dallying. There is a solar eclipse today and you must not be outside under any circumstances. Go fast. अब एक बार क्या हुआ, रामू के फादर ने उसे किसी काम से बाहर भेजा और उसको कहा कि तुम जल्दी घर वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि आज क्या है, सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, तो उससे पहले तुम किसी भी हालत में वापस आ जाना। जाओ, अब जल्दी जाओ। रामू इंटरप्टेड हिज फादर विद अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी. वाई इज इट डेंजरस फादर? अब रामू तो छोटा था, उसे सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं पता था, तो उसने अपने पापा से पूछा कि ये इतना डेंजरस क्यों है। ड्यूरिंग एन एक्लिप्स द रेज रीचिंग द अर्थ आर हार्मफुल बिकॉज द सन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. One is tempted to look at it directly, which can result in losing the eyesight. So I want you indoor well before noon when the eclipse can be sighted. अब उसके पापा जो होते हैं वो बताते हैं कि सन उस टाइम पे कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि जो मून होता है वो सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सन की जो रेज होती हैं वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इतनी हार्मफुल कि अगर आप ऊपर स्काई की तरफ देखोगे तो आप अंधे भी हो सकते हो। रामू वॉक्ड फास्ट टू द नियर बाय विलेज एंड रीच देयर इन लेस देन एन आवर. देयर ही वेंट स्ट्रेट टू बी वेड एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैनीज कंडीशन. द वाइज ओल्ड मैन नॉडेड एज इफ ही हैड नॉट हर्ड इट ऑल बिफोर. He prepared the special medicine that always made for frail grannies. Constant and awful toothache. The problem was he went off to search for the herb in the jungle nearby and did not return for all of an hour and a half. Poor Ramu was getting very, very tense indeed. When finally the old man returned, he spent another 15 minutes pounding and grinding a variety of little green herbs and dried nuts. When he had finished, Ramu gave him the bag of grain which his father had sent as payment and sort of as fast his leg could carry him. अब वो जल्दी से जाकर कहाँ पहुँचा? एक विलेज में पहुँचा जहाँ पे एक वैद्य, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसे बोलते, उसके पास पहुँचा। उसने उसे अपनी ग्रैंड मदर की बीमारी के बारे में बताया कि उनके दांत में बहुत दर्द होता है। तो उस वैद्य ने दवाई बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत थी, तो वैद्य जो था पास के जंगल में जाके जड़ी बूटी लाने के लिए चला गया। अब रामू को वहाँ वेट करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो वैद्य वापस नहीं आता वो दवाई लेकर नहीं जा सकता था। अब वो वैद्य वापस आया, फिर उसने 10-20 मिनट्स लगाए उस दवाई को पीसने में और बनाने में। अब जैसे ही वो दवाई तैयार हुई उसने रामू को हैंड ओवर कर दी और उसके बदले में रामू ने उसे एक ग्रेन का पैकेट दे दिया जो उसके पापा ने उसे कहा था कि ये वैद्य को दे देना एज ए पेमेंट।
उसके बाद वो फटाफट वहाँ से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। No matter how fast he ran, he could not keep up with the time, which was not close to noon. Suddenly he realized he was being followed. This particular stretch of mud path was lonely, and he knew there were robbers roaming in search of passers-by. Would they take away the silver anklet I am wearing? He hurriedly crossed behind a thick bush and hoped his heart was not beating too loud. अब क्या हुआ, वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो दोपहर से पहले नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसे सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर उसने जब पीछे देखा तो उसे पता चला कि ये तो डाकू हैं, जो लुटेरे थे और जो लूटने के पर्पज़ से वहाँ आए थे। तो वो डर रहा था। उसे लगा कि कहीं जो मैंने अपने पैरों में ये पायल पहन रखी है चांदी की, कहीं ये इसे मुझसे छीन तो नहीं लेंगे। इस डर से वो पास की झाड़ी में जाकर छुप गया। Then he looked up at the sky and prayed hard for a miracle. Well, though he had not realized it, the eclipse was almost total by then, and the whole world was growing dark at noon. Ram had the miracle he wanted. अब वो झाड़ी में छुपा हुआ था तो स्काई की तरफ देखने लगा और प्रे करने लगा कि जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए। फिर अचानक क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हो गया। अब सूर्य ग्रहण जब हुआ तो मून क्या हुआ, वो सन के आगे आ गया और वहाँ एकदम से अंधेरा हो गया। तो उसको लगा, रामू को लगा कि अब यहाँ पे मिराकल हो गया। मतलब वो वही चाहता था कि वहाँ पे अंधेरा हो जाए और चोर उसे देख ना पाए। The moon which rotated round the earth and the earth that rotated round the sun fell in line with the sun. The shadow of the moon covered the sun and the earth turned dark because the sun's rays were cut off. अब क्या होता है, मून जो होता है किसकी रोटेशन करता है, अर्थ की रोटेशन करता है। अर्थ जो होती है सन की रोटेशन करती है। लेकिन तीनों के तीनों क्या हो गए थे, एक ही लाइन में आ गए थे। मतलब अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में आ गए थे। मून अर्थ और सन के बीच में आ गया था तो अंधेरा हो गया था और वहाँ पे कोई भी सनरेज नहीं पहुँच पा रही थी। रामू वॉज टू स्केर्ड टू इवन लुक अप एट द स्काई. He heard the robbers right next to him as he peered from the corner of his eye. Oh dear, he thought, the sky has become dark. This must be the eclipse. अब रामू इतना डरा हुआ था, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली, लेकिन उसको उन डाकुओं की आवाज़ आ रही थी जो आपस में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अब क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इस वजह से यहाँ पे डार्कनेस हो गई है, अंधेरा हो गया है। He shut his eyes tight as he heard the robber stumble away, sounding confused and nervous. Now Ramu's heart beat with joy. The robbers were gone and the eclipse was over as well. Ramu felt amazed. After what looked like a slice of the night, it was back to daylight again. How could this be? He wondered. अब रामू जो है उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसके कान खुले थे। वो सुन पा रहा था कि जो रॉबर्स थे वो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगे। तो उसकी सांस में सांस आई। अब वो वहाँ से उठा और चलने लगा और वो चलते चलते ये सोच रहा था कि दिन के टाइम पे अंधेरा कैसे हुआ। With his head full of question, Ramu raced back home to his worried parents. If only he could have seen the pale moon moving away from the sun, he would have known the eclipse was ending and it would not be seen again for a long time. अब रामू घर आ रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि जब सूर्य ग्रहण हुआ तो उसकी आइज़ तो बंद थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पाया, मून को सन से दूर जाते हुए, और उसे ये पता था कि सूर्य ग्रहण एंड हो चुका है और वो अब इस नज़ारे को फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएगा लंबे समय तक। तो बच्चों, आपने देखा सूर्य ग्रहण कैसे होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।